जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये सिंथेसिस का पार्ट है जो क्लास 11 और क्लास 12 की इंग्लिश ग्रामर में यूज होते हैं। तो इनको सीखने के लिए सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस आपने सीखे हैं। आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सेपरेट सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन में बनाते हैं, तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीखते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। दो क्लॉज होते हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य जो उससे आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। तो एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसलिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते समय यह आवश्यक है कि दिए हुए सिंपल सेंटेंसेस में से एक को प्रिंसिपल क्लॉज और अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस निम्नलिखित तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। अब हम जब बनाते हैं सेंटेंसेस तो आपको समझना होगा कि नाउन क्लॉज का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन क्लॉज लेते हैं। अभी आपने एग्जांपल देखा जहां सेपरेट सेंटेंस लिखे हुए हैं, दो सेंटेंसेस हैं। यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो ना। इट इज नॉन टू ऑल, ये सबको पता है। अब इसमें मेन क्लॉज कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। और फिर उसी पे हम जो है नाउन क्लॉज बनाने के बाद फिर उसको हम आगे बढ़ते हैं। तो दोनों सेंटेंस को हमें करना है कंबाइंड। तो यू आर ए थीफ, यू आर ए थीफ जो है ये क्या है, ये इसको हम नाउन क्लॉज बना सकते हैं। इसको नाउन क्लॉज बना सकते हैं। दैट, उससे पहले हम दैट लगा देते हैं, ठीक है। तो नाउन क्लॉज बनाने से पहले उसके पहले हम दैट लगा देंगे। तो दैट यू आर ए थीफ इज नॉन टू ऑल, तो ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये दैट यू आर थीफ। उसके बाद वर्ब आ गई, इज नॉन टू ऑल, है ना। तो दैट यू आर ए थीफ इज नॉन टू ऑल। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज नॉन टू ऑल दैट यू आर ए थीफ। दोनों को आगे पीछे भी इसको लिखा जा सकता है, दोनों ही सही है। तो हमने इस तरीके से कर दिया इसको, दैट यू आर ए थीफ इज नॉन टू ऑल। तो ये नाउन क्लॉज से बन गया है सेंटेंस। इस टाइप का सेंटेंसेस अगर आपको बनाने को आते हैं तो आप बना सकते हैं, खुद से बना भी आराम से बना सकते हैं। दूसरा सेपरेट सेंटेंस है, राम इज अ डल बॉय, एवरीबडी एवरी टीचर नोज इट। ठीक है। अब देखिए यहां पर जो दैट वाला ये था नाउन क्लॉज, ये हमने कहा लिया था, शुरू में ही ले लिया था, शुरू में लिखा था। यहाँ देखिए ये दैट नाउन क्लॉज हमने बाद में लिख दिया। तो मैंने बताया था अभी आपको, दोनों ही तरीके सही है। ये नाउन क्लॉज को बिगिनिंग में भी आप ले सकते हैं या बाद में भी, वर्ब के बाद में भी ले सकते हैं। अब देखिए, राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। राम एक डल बॉय है और हर टीचर इसको जानता है। तो कमांड जब हमने किया तो इसको लिखा एवरी टीचर नोज, यहां तक आ गया, एवरी टीचर नो दैट। तो ये नाउन क्लॉज आ गया, दैट राम इज ए डल बॉय। हर टीचर जानता है कि राम एक डल बॉय है, मंदबुद्धि लड़का है। आगे समझ में? तो ये देखिए नाउन क्लॉज हमने इसको बनाया है दैट करके, है ना। दैट या वॉट करके भी बना सकते हैं। आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे। अब ये सेंटेंस देखे, इसको देखेंगे, दोनों सेंटेंसेस हैं ये
ये सेपरेट सेंटेंसेस हैं, इस पर ध्यान दीजिए। यू मस्ट रिलाई ऑन इट, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। एंड इसको आप लिख सकते हैं यू मस्ट रिलाई ऑन, यू मस्ट रिलाई, आपको भरोसा होना चाहिए, यू मस्ट रिलाई ऑन। देखिए लिखा है यहां पे, यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो यहां दैट की जगह व्हाट का यूज हो गया है ना। व्हाट माने जो है, व्हाट का मतलब है जो। तो आपको विश्वास करना चाहिए, जो मैंने कल आपको बताया था उस पर भरोसा करना चाहिए। तो इसमें एक एक जो है प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो है उसके साथ में सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आया है। सेपरेट सेंटेंस एक और है, राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज केयरलेसनेस। राम एग्जाम में फेल हो गया, रीजन है इसका केयरलेसनेस, मतलब उसका लापरवाही। तो अब यहाँ पे रीजन आ गया, रीजन आ गया ना। तो यहाँ ऐसे आ जाएगा, द रीजन ऑफ राम्स फेल्योर इन द एग्जामिनेशन इज दैट ही इज केयरलेस। दैट ही इज केयरलेस, ये नाउन क्लॉज है, इसको देख रहे हैं आप, ये नाउन क्लॉज है। और ये किसकी तरह यूज हुआ है, एज ए कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। ये वर्ब है, वर्ब के बाद में यूज हुआ है, तो एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। इस सेंटेंस में फर्स्ट वाले में आपने देखा था, ये जो नाउन क्लॉज लिखा है इटैलिक्स में लिखा है, जो इटैलिक्स हैंडराइटिंग में लिखा है, जो झुके हुए लेटर्स हैं उनमें लिखा हुआ है, इनक्लाइंड लेटर्स हैं उनमें लिखा हुआ है दैट यू आर ए थीफ। ये वाला जो है ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, इसके बाद वर्ब आ रही है ना। और यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है, एवरी टीचर नोज दैट, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये नोज जो वर्ब है उसके बाद आया है, तो ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। यहां पर क्या है, यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, ये ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ये ऑन, ऑन क्या है, ऑन है प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है, देख रहे हो, ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। और अगला सेंटेंस आप देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज दैट ही इज केयरलेस। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, ये जो है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, ये वर्ब है, इसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसको यूज किया गया है। एक सेंटेंस और है, गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी को गोली मार दी गई थी, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। यह खबर पूरे देश में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। इसका जब कमेंट सेंटेंस बना रहे हैं आप, तो द न्यूज, ये आ गया ना, द न्यूज दैट। अब ये दैट गांधी जी वाज शॉट, ये नाउन क्लॉज है। ये कैसे है, केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, ये अपोजिशन टू ए नाउन आया है। अपोजिशन क्या होता है, जो साथ साथ में जो नाउन होता है उसका साथ में अपोजिशन होता है, साथ में मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है वो। तो द नाउन दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, द न्यूज दैट गांधी जी वाज शॉट डेड। तो यहाँ द न्यूज आ गया, और दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, ये नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज यूज हुआ है, और ये एज ए केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, अपोजिशन टू ए नाउन के जैसा हुआ है कि नाउन का सहयोगी, नाउन, नाउन है द न्यूज, इसका सहयोगी के रूप में यूज हुआ है। अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन है, अपोजिशन अलग वर्ड होता है। अपोजिशन में ओ होता है पहले, अपोजिशन तो विरोधी हो गया है ना, अपोजिट हो गया, यहाँ अपोजिशन है, साथ वाला, साथ में चलने वाला। स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। तो देखिए यहाँ पर द न्यूज आ गया नाउन, और ये नाउन क्लॉज हो गया, उसके बाद वर्ब आ गया, फिर ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। तो इस तरह से इसको बनाया गया है, इसको नोट कर लेना,
विद योर पेन एंड पेंसिल। अभी और कुछ सिखाया जाएगा, बहुत कुछ सीखना है आपको, तो आगे की वीडियो में वो भी सिखाया जाएगा। सीखते रहिए मेरे साथ, और इसको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक अवश्य कर दें, बिल्कुल लाइक कर दें, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू यू।